जय माँ पीताम्बरा परिवार, गुरु माता को मेरा प्रणाम। ये मेरा एक सच्चा अनुभव है और एक संदेश समझे चाहे तो साधना के ऊपर। और जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना हूँ, मेरे परिवार में कभी बीमारी नहीं रहे। हाँ, साधना का नियम है, जो साधक साधना करेगा उसको कभी बीमारी नहीं होगी। ये मैं स्टाम्प पे लिख के कह देता हूँ। यदि आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के, मेरा अनुभव है जो मैं बोल रहा हूँ, आप 15 से 21 बार ओम की धुन खुले मैदान में चटाई बिछा के धुन निकालते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होंगे। ये मेरा वादा है। हाँ, ये ओम धुन आप शाकाहारी भोजन करके ही करें। शाकाहारी करने वालों को ही मैं ये ओम धुन की सलाह देता हूँ, मैं किसी अदर को नहीं देता हूँ। बिना शाकाहार करने वाले आप ये ओम धुन नहीं निकाले तो अच्छा है। मेरा अनुभव है कि यदि आप ओम धुन निकालोगे, क्यों, ओम की महिमा का बहुत बड़ी महिमा है और ओम के करोड़ों लाभ है। मैं एक एक करके लाभ गिनाऊंगा नहीं, कुछ बता देता हूँ। ओम धुन करने वाले को परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। गले की बीमारी नहीं होती, श्वास की बीमारी नहीं होती, बुखार नहीं आता है, डॉक्टरों के पास जाने के पैसे बचते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, घर में सुख शांति रहती है, और भी चमत्कार होते हैं, चमकीला प्रकाश दिखाई देता है उनको, और भविष्य में और भी अनुभव होंगे उनको। ये मेरा वादा है। और ये साधना ओम धुन निकालने से पहले एक विनती है मेरी, ये साधना वही लोग करें जिनकी नीयत सही है, जो स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखता है, गलत भावना से देखने वाला साधक ये साधना नहीं करे तो अच्छा है। और दूसरी, ये साधना करने वाले की विशेषता ये ओम धुन वही निकाले जो साधक सभी धर्मों की इज्जत करता है, दूसरे धर्म की निंदा करता है, वो साधना ओम धुन नहीं निकाले तो अच्छा है। जो लोग दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं। पाठकों से, साधकों से, ग्रस्तों से मेरी यही विनती है, सभी धर्मों का सम्मान करें, जीव जंतुओं से प्यार करें, गौ माता का सम्मान करें, वही करें। ईश्वर मालिक, ईश्वर राम रहीम अल्लाह रहीम सब एक है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरु माता। मैं एक मेरा सच्चा अनुभव है हनुमान साधना के ऊपर, जो मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसे बहुत सारे ग्रस्त जीवन में रहने वाले मनुष्य है, मानव है, गृहस्थी है, जो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनके घर में अक्सर परिवार के सदस्य बीमार ज़्यादा रहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए अपना एक अनुभव साधना का शेयर करूंगा। वो ये हनुमान साधना मेरा अनुभव है, जो वो साधना का, हनुमान साधना के ऊपर यदि वो उपाय करेंगे तो उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। मेरा ये हनुमान जी के ऊपर ये अनुभव है कि हनुमान साधना करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आप स्नान ध्यान करके आप हनुमान साधना कर सकते हो। मंगलवार के दिन यदि कोई साधक इस साधना को करे, स्नान ध्यान करके, घी का है या फिर सरसों का है, चमेली के तेल का है, दीपक जला के, पान अर्पित करके मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे तो बहुत ही बढ़िया है। सप्ताह में 7 ही दिन करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ, यदि कोई साधक संकल्प के साथ साधना, हनुमान साधना करे
हनुमान चालीसा का यदि कोई 100 बार पाठ कर ले तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ, आप यदि कोई साधक हनुमान जी को अपना इष्ट बनाना चाहे तो कलयुग में उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। और हनुमान कलयुग में साक्षात जिंदा देवता है, मैंने अनुभव किया है। और कलयुग में दो ही देवता जो आज जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में है, पहला हनुमान जी, दूसरा माँ काली। आप चाहे तो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। मेरा अनुभव ये, आप हनुमान साधना करेंगे मंगलवार के दिन जल लेकर हनुमान जी को स्नान दान कर, खुद स्नान करके फिर हनुमान जी को स्नान दान करा के दीपक वगैरह जला के चालीसा पाठ करेंगे तो आपको हनुमान जी के अच्छे अनुभव भी होंगे, सपने में भी आएंगे। और आपकी सारी परेशानियाँ रोजगार से संबंधित वो दूर होगी। और यूट्यूबर पे जितने भी सब्सक्राइबर रहे, लाइकर रहे, उन सब से पीताम्बरा परिवार की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि फालतू किसी ओझा वोझा के चक्कर में नहीं आए, किसी हकीम वकीम के चक्कर में नहीं आए, किसी को भोपा ओपा के जाड़े के चक्कर में नहीं आए और किसी को फालतू पैसा ना दे। तो साधकों से मेरी अपील है। और आप छोटा सा ये हनुमान साधना का उपाय करके आप अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैंने किया हुआ। आपको हनुमान जी के सपने में या फिर साक्षात दर्शन भी होंगे। हाँ, आप हनुमान साधना के साथ एक उपाय आपको और करना होगा। आप ये साधना जब भी करें, आप गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं और चींटियों को गेहूँ का पिसा हुआ आटा डालें शक्कर डाल के, तो ये पुण्य का काम रहेगा। इससे हनुमान साधना जल्दी फलीभूत होगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय पीताम्बर परिवार। हाँ, मेरा एक अनुभव और है जो मैं गुरु माता को प्रणाम करते हुए, पीताम्बर परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, करोड़ों पाठकों के लिए। आप अपने जीवन में यदि खुशियाँ लाना चाहते हो, परिवार में सुख शांति धन लक्ष्मी कृपा चाहते हो, तो आप कोई भी साधना कर सकते हो, किसी भी धर्म की आप कर सकते हो। लेकिन मैं अभी भगवान महादेव की साधना के ऊपर पॉइंट लाता हूँ और मैं उस साधना का अनुभव शेयर करता हूँ। आप कलयुग में एक देवता और है जिन्हें मैं जागृत नहीं कहूँगा, लेकिन वो कण कण में व्याप्त है, साक्षात ओम स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, भगवान शिव। आप चाहे तो उनकी साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। हाँ, मैं साधकों से कहूँगा, ये साधना आप किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग को जल से स्नान कराना चाहिए, चंदन से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते हुए साधना करें तो अच्छा है। नंदी गणेश शिव परिवार को जल से सबको अभिषेक करके करना चाहिए, फिर ध्यान में बैठना चाहिए। और सात्विक विचार वाले, सही नीति वाले साधक की ये साधना करें, सभी धर्मों की इज्जत करने वाले ही ये शिव साधना करें तो अच्छा है। बाकी साधक का विनाश निश्चित है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। गलत नियत किसी का बुरा करने वाला मेरी साधनाएं नहीं करे तो अच्छा है। मानव कल्याण के उद्देश्य से यदि कोई साधक मेरी साधना करेगा तो उसका कल्याण होगा, गलत नियत से करेगा तो उसका कभी भला नहीं होगा। मैं अपना नाम शेयर नहीं करूँगा, बस लोगों को से ये अपील करूँगा, सही नियत से शिव की साधना करें और रोग मुक्त होए और परिवार में खुशहाली लाए, धनवान बने। आप इंसान
चाहे जैसी साधनाएँ कर सकता है, चाहे आप क्रिश्चियन की करो, चाहे मुस्लिम धर्म की करो, चाहे हिंदू धर्म की करो, चाहे बुद्ध धर्म की करो, ईश्वर सब में एक है, सब में शिव का वास है। आप कोई सी भी साधना कर सकते हो, आपका कल्याण निश्चित है, लेकिन सही नीति से करे साधक साधना तो ईश्वर का साक्षात्कार भी हो सकता है इस साधना में, और ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं, सपने में भी दर्शन हो सकते हैं, सांप के भी दर्शन हो सकते हैं, और दिव्य प्रकाश का अनुभव भी हो सकता है। चाहे तो कुंडली भी जागृत हो सकती है, लेकिन सही नीति होगी, अच्छा सोचोगे तो ही होगा। माता पिता की इज्जत करोगे, माता पिता का सम्मान करोगे, बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो ही होगा। गलत नीति करोगे, साधना करोगे तो विनाश का प्राप्त होगे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय पीताम्बरा परिवार। प्रणाम गुरु माता। पीताम्बरा परिवार को मेरा नमस्कार, और भारतवर्ष के करोड़ों साधकों को जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और जो सत्य की राह पे चलते हैं, उनको मैं एक परमात्मा का तुच्छ साधक, एक परमपिता परमेश्वर शिव का, इस प्रकृति के देवता का एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अभी तक करोड़ों भारतवर्ष के लोग इस कोरोना महामारी के प्रभाव से ग्रसित थे। लोगों को अभी ये ज्ञात नहीं है कि यह बीमारी किस कारण से उन लोगों के पास आई है। ये बीमारी खुद इंसानों की कर्मों की देन है, उनके द्वारा ही बनाई गई एक बीमारी है, या फिर कह सकते हैं कि इंसानों ने ही इस बीमारी का कुआं खोदा है और वो उसी का पानी पी रहे। इसका तात्पर्य ये है मेरा कि इंसानों ने खुद अपनी मौत चुनी है। उन्होंने ऐसे ही कर्म किए जिसका फल प्रकृति रूपी ईश्वर, परमात्मा रूपी शिव, परमात्मा रूपी खुदा, परमात्मा रूपी यीशु, परमात्मा रूपी बुद्ध, परमात्मा रूपी वाहिगुरु उसको दे रहा है। प्रकृति के माध्यम से इंसान जीव जंतुओं को मार के खाता है, उनकी हत्याएं करता है, गौ माता की हत्याएं करता है, पेड़ों को काट रहा है, लोगों का खून बहा रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। उन लोगों पर इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा है, और सबसे ज्यादा प्रभाव नास्तिक लोगों पे। नास्तिक लोगों से मेरा तात्पर्य ऐसे लोग जिनका मकसद पैसा कमाना है, गरीबों का शोषण करना है, लोगों का भला नहीं करना है, बस समाज में बुराई फैलाना है। ये भविष्यवाणी आज से कई साल पहले हो चुकी है कि ये कोरोना महामारी 100 साल में एक बार आती है। धरती पे जब जब पाप का गड़ा बढ़ता है, तब 100 साल में एक बार बीमारी कोई न कोई रूप में आती है। तो यही पाप का गड़ा धरतीवासियों पर पड़ा है, तो नास्तिक लोगों पर बरस रहा है। जो लोग जीवों की हत्याएं करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, काला बाजारी करते हैं, लोगों का खून पसीना गरीबों की कमाई करते, काला बाजारी करते, बस जिनकी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, उन लोगों का इस कोरोना महामारी में उनका अंत निश्चित है।
यदि मानव इससे अगर बचना चाहे तो उसको अपने व्यवहार, अपने आधार, विचार, अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए भारतवर्ष के मनुष्यों को, साधकों को एक ईश्वर रूपी संदेश है जो वर्तमान में इस कलयुग में लोग 64 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। उन्हीं में आज भी जो देवता वैकुंठ स्वर्गलोक में अभी तक नहीं गए हैं, अभी भी विचरण कर रहे हैं धरती लोक में, उनमें हनुमान जी, महाकाली, शिव, भैरू, बावन भैरू, आप सबसे जागृत कलयुग में जीवित देवता, सात्विक भोजन करके हनुमान चालीसा का 100 बार मानसिक जाप करके इस कोरोना बीमारी से लड़ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति मन से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, प्रत्येक मंगलवार आप 100 नहीं तो 7 बार पाठ कर लो, 2 बार कर लो हर मंगलवार, उसको कभी जिंदगी में कोरोना नहीं होगा। सुबह ब्रह्म वेला में जो मानव उठता है, ध्यान करता है और सर्वप्रथम श्री गणेश का ध्यान करके अपने इष्ट की साधना करता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे कभी कोरोना नहीं होगा। जो धर्म की राह पे चलेगा उसे कभी कोरोना नहीं होगा। जिसकी नीति में खोट है वो इस कलयुग में कोरोना रूपी बीमारी से ही मरेगा। और यदि इस बीमारी से बचना है तो आस्तिक बनना पड़ेगा, ईश्वर की साधना करनी पड़ेगी। मानव को ग्रस्त जीवन मार्ग अपनाते हुए, परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए, मानव की सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा ही नहीं है, उसके अलावा एक लक्ष्य और है, ईश्वर की प्राप्ति, सद्कर्म, सही राह। इस राह पे अगर मानव चलेगा और ईश्वर स्मरण करेगा तो इस कोरोना रूपी बीमारी से बच सकता है। और इसके अलावा ईश्वर आराधना के अलावा सात्विक भोजन करना चाहिए। और यदि किसी में कोरोना के लक्षण है शुरुआती, तो आप हनुमान साधना से उससे बच सकते हो। सुबह योग साधना कर सकते हो। भगवान आयुर्वेद के नाम की 2 अगरबत्ती हनुमान जी के नाम की जो के आयुर्वेद का ध्यान करके आयुर्वेदिक उपचार आप करो, उससे आराम मिलेगा और आप इस बीमारी से बच सकते हो। आयुर्वेद, योग, आध्यात्म ही और भक्ति ही अभी कोरोना का रामबाण इलाज है। गुरु माता से मेरी प्रार्थना है कि मैंने गुरु माता पहले भी जो पाठ को लोगों तक, व्यूवर तक ये संदेश पहुंचाए थे, वो संदेश बाद में पहुंचाए। पहले इस कोरोना की महामारी से बचने का ये उपाय, ये संदेश जो मुझे अभी ईश्वर से प्राप्त हुआ है, मेरे इष्ट देव से प्राप्त हुआ है, जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। जिन लोगों का ध्यान अभी माया में डूबा हुआ है, उनका मन ईश्वर आस्था में पड़ जाए। जिन लोगों को रात दिन बस
पैसा 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 ही दिखता है, वो लोग ईश्वर को याद करें, अपने परिवार पर ध्यान दे, अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता की परवरिश पर ध्यान दे और नैतिक व्यवहारिक सत्कर्म करे और पर्यावरण की रक्षा करे, पेड़ पौधों की रक्षा करे और अपने पूर्वजों के बताए सही रास्ते पर चले और सभी धर्मों का सम्मान करे। ये संदेश आप पहुंचाए तो इन सभी रास्तों के द्वारा कोरोना का तोड़ संभव है। बाकी कलयुग में कोरोना की बीमारी से वही मरेगा जो पापी होगा, अधर्म के मार्ग पे चलेगा, और जो धर्मी होगा वो तर जाएगा और अधर्मी होगा वो मर जाएगा। रिश्वतखोरी मरेगा इस कलयुग में कोरोना की बीमारी से, चाहे वो किसी भी पद पे आसीन हो, कोई भी हो, चाहे वो राजकीय सेवा में हो, किसी में भी हो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, अगर अधर्म करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। धर्म के मार्ग पे चलेगा तो उसकी विजय निश्चित है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ईश्वर अल्लाह मालिक सबका मालिक एक है। प्रणाम गुरु माता। ये मेरा संदेश साधकों तक पहले पहुंचाए, इससे कोरोना की महामारी से लोग बचे और सात्विक भोजन करें और शाकाहारी भोजन करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सबका मालिक एक है, ईश्वर अल्लाह एक है। जय माता दी।